हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, अपने कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपना आज की दूसरी क्लास में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का हार्डवेयर के अलावा जो दूसरा टॉपिक है उस पे अपन चर्चा करेंगे। टॉपिक कौन सा रहेगा? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कंप्यूटर को, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, जो रिवाइज सिलेबस जारी किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, सिर्फ उसी के माध्यम से आपको पढ़ते हुए चलना है। बिना मतलब की चीजें आपको नहीं पढ़नी है। कंप्यूटर में बहुत डाइवर्सिटी है। कंप्यूटर इतना बड़ा है कि आप अगर कंप्यूटर की ही क्लासें लेना स्टार्ट कर दोगे तो 2 मंथ तक आपकी कंप्यूटर की क्लासें खत्म नहीं होगी। लेकिन इतना अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ इतना पढ़ना है कि जितना आपकी एग्जाम्स में आए। और नंबर कितने हैं? सिर्फ 5 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 5 में से 5 नंबर आपको लाने हैं, वो आएंगे आपके कंप्यूटर में। अपनी जो क्लासेज है वो किस बेस पे आधारित है? देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इसके बाद में आपको टॉप 300+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और वर्तमान में किस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। मेरा परिचय दे देता हूं थोड़ा। मेरा नाम है विकास चौधरी और मैं 2019 के एनटीपीसी बैच में सिलेक्टेड हूं। कंप्यूटर वहां पे भी आता है और कंप्यूटर मैं यहां पे भी आपको पढ़ा रहा हूं। और इतना पढ़ा रहा हूं कि आपको इन क्लासेस के अलावा आपको कंप्यूटर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आपको प्रॉपर पूरा एक बैच चलाया जा रहा है राजस्थान कर्मचारी की जो 4th ग्रेड की एग्जाम है उसके लिए। और ये कंप्यूटर तो ऐसा है जिसमें पटवारी, राजस्थान पुलिस, ये सब में राजस्थान के सभी एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें अपने पूरा हार्डवेयर का जो चैप्टर था वो डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर का चैप्टर। बहुत अच्छा क्लास है, थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन यहां से जो क्वेश्चंस है वो आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर की परिभाषा अपन देखें तो सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का निर्देश है जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। इसका मतलब है कि वह सॉफ्टवेयर वो चीज होता है जो जिसको अपन छू नहीं सकते हैं, जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर का अपन यूज करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन यह कंप्यूटर को काम करने लायक बनाता है। ये निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निर्देशों का समूह क्या होता है जिसको अपन किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, और यहां से आपको कुछ लाइंस दे देगा, उसमें दे देगा निर्देशों का यह एक समूह है, निर्देशों का एक बंडल है। तो आपको ध्यान रखना है, निर्देशों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। मतलब अपने जो हार्डवेयर का जो डिब्बा पड़ा रहता है उसमें सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है कंप्यूटर की परिभाषा, मतलब सॉरी, सॉफ्टवेयर की परिभाषा। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। जो आपके सिलेबस में दिया गया है बस वही 2 भाग है। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी में आपका जो दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपन पढ़े जाता है। ठीक है, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके माध्यम से अपन यूज करते हैं, मतलब ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा या नेसेसरी हिस्सा नहीं है। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी यूज करते हो तो भी आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि एमएस एक्सेल। ठीक है, ये एक तरह का एमएस एक्सेल को छोड़िए आप। एमएस एक्सेल के अलावा जैसे वीडियो है, और इसके माध्यम जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप यूट्यूब यूज करते हो, वो सब क्या है? वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट की आप पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आप डॉक स्कैनर का यूज करते हो या एडोब स्कैनर का यूज करते हो, उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको पता है कि वो यूज कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर का अपन यूज नहीं कर सकते, जबकि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने नहीं होगा तो अपन कंप्यूटर का यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के कितने भाग हो गए? देखिए, सॉफ्टवेयर के कितने भाग हो गए? सॉफ्टवेयर के 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा भाग है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर के अन्य प्रकार भी अपन देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके
सिलेबस में एक पूरा टॉपिक दिया गया है, तो अपन इसके प्रकार देखते हैं। इंपोर्टेंट जो प्रकार है, जो महत्वपूर्ण प्रकार है, वो तो आपके सामने है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अन्य कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे अपन प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब कोडिंग करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिससे अपन वीडियो देखते हैं, और अपना जैसे वेब कैम है इसके माध्यम से मल्टीमीडिया जो मल्टीपर्पज यूज होते हैं वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, यूजेज इनका ज्यादा अपन को नहीं देखना है, अपन को बस इतना देखना है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन देखते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, वैसे बेसिकली अपन देखा जाए तो इंपोर्टेंट जो भाग है सॉफ्टवेयर के वो दो ही है, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये वाले पेज से आपने सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ ली है, ज्यादा कोई डीप में नहीं है और ज्यादा कोई हार्ड भी नहीं है कि आप इसको आराम से याद नहीं कर पाओ। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का माध्यम होता है, बिल्कुल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है जो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है और यूजर, जैसे मैं यूज कर रहा हूं या आप यूज कर रहे हो, तो जो यूजर होता है उनको कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो डिब्बा पड़ा रहता है, उससे कनेक्ट करता है, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, विंडोज जो अपन काम में लेते हैं, लिनक्स, मैक ओएस ये एप्पल का है। ठीक है, आप ध्यान, ये एप्पल का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर बिल्कुल काम में आते हैं, बायोस भी अपने काम में आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ये अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंटीवायरस आप देखते हो कि आप सबने, जैसे अवस्थ का एंटीवायरस होता है, ये और भी बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस का मतलब होता है कि जैसे आप किसी अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को किसी से कनेक्ट कर रहे हो या इंटरनेट के माध्यम से उसको कनेक्ट कर रहे हो, कुछ चीजें उसमें डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके माध्यम से क्या होता है, एक वायरस का बंडल आपके पीसी में या आपके लैपटॉप्स में जो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो उसके साथ चिपक के अपने फाइल में आ जाता है। उसको वापस हटाने के लिए क्या करता है, अपने जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ये अपन यूज करते हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, जो वायरस होता है उसको वहां से हटा दिया जाता है, और वो देखा जाए तो वायरस बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जैसे अपने किसी भी मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो वायरस, फंगल इन्फेक्शन, ये सब हार्मफुल होते हैं, वैसे ही वायरस, कंप्यूटर का जो वायरस है वो हार्मफुल होता है। वायरस अगर इसमें अपने सिलेबस में दिया होता तो वायरस भी अपन पढ़ते, वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उनके नाम, जो अब तक के जो इंपोर्टेंट वायरस हैं जिनका ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो सब अपन देखते हैं, लेकिन नहीं देखना है, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन देख चुके हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का माध्यम होता है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, बायोस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप। अब देखते हैं यहां से इंपोर्टेंट जो चीज है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम उसके आगे दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहां से आपका जो चीज है वो स्टार्ट होता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले परिभाषा देखेंगे, कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस हिसाब से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या क्या होते हैं, और अंत में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके मध्य आपको तुलना करके भी बताया जाएगा कि क्या क्या, कौन कौन सी चीज क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के मध्यस्थ मीडिएटर की तरह काम करता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर यही काम करते हैं। यह कंप्यूटर के सारे संसाधनों, रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की जितनी भी चीजें होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होती है, जैसे माउस हो गया, सीपीयू हो गया, आपका क्या बोलते हैं, आपका कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, ये माइक्रोफोन हो गया, सब आपके जो पीसी है उससे किससे रिलेटेड हो, ये सब जुड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच मध्यस्थता, मतलब मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यह कंप्यूटर के सारे संसाधनों, जैसे कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर के आप जो भी यूज करते हो, जितने भी संसाधन है, आप अगर पेन ड्राइव भी लगाते हो वो भी इसके माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आपका जो सीपीयू है उससे कनेक्ट होगा और उसको यूजेबल बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल बॉडी क्या होता है अपने कंप्यूटर का, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको परिभाषा मैंने बता दी है, बिल्कुल इजी वे में। जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेहनत है और इस मेहनत को आपको सराहना होगा।
वीडियो को अगर आप यहां तक आए हो तो वीडियो को आपको जरूर शेयर करना होगा। वीडियो शेयर कीजिए, अपने भाइयों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की क्लासेस ली जा रही है। और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, वो है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है कि सक्सेस का रास्ता। बिल्कुल, आप अगर हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपको एक अलग से जो फ्री में बैच दिया जा रहा है, जो मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि जो कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो लोग अपने पेड कोर्स में भी नहीं दे रहे होंगे। इस कंटेंट को आप समझिए, कंटेंट से जुड़िए, इसको लिखिए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आपका कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहेगा। कुछ दिनों में आपकी मैथ की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बैच आ रहा है मैथ का, वो सिर्फ राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगा। और वो बैच ऐसा होगा कि उसके बाद में आपको राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए मैथ के लिए बाहर नहीं जाने की जरूरत होगी, भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ठीक है, यहां तक आपने देखा और यहां तक आशा करता हूं आपको याद भी हो गया होगा। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखते हैं। यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बिल्कुल यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर कई क्वेश्चंस यहां से पूछ चुका है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और ये क्या क्या मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अपन इसमें देखते हैं। देखिए पहला फंक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। सीपीयू को कौन सा कार्य कब करना है यह तय करता है। यह तय कौन करता है, यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब आपने एक टाइम पे बहुत सारी कमांड कंप्यूटर को दे दी है। अब इसको कौन डिसाइड करेगा कि पहली कौन सी कमांड को अपन को मानना है। जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि मम्मी और पापा है और बीच में आप बैठे हो। मम्मी ने भी कोई कमांड दी आपको कि जा बेटा ये काम करके आ, या जा बेटी ये काम करके आ, और पापा ने भी आपको कमांड दी कि जाओ आप दोनों ये काम करके आओ। अब घर घर में जो ज्यादा डेंजर है, जो अपनी सुताई करता है, समझते हो सुताई का मतलब, राजस्थानी हो बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हो, तो जो अपनी सुताई करता है उसकी कमांड अपन सबसे पहले मानेंगे, तो वो अपने घर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए अपन देखते हैं कि ज्यादातर घर में जो सुताई करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबकी होती है मम्मियां। तो मम्मी की जो कमांड है, मम्मी ने जो कमांड दी है आपको, वो पहले आपको मानना जरूरी है। तो इसी प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ये देखता है कि आपने कौन सी कमांड को पहले अपन को यूज करना है। इसमें यही बताया गया है कि प्रोसेस मैनेजमेंट यही होता है कि आपने एक साथ में अगर 10 कमांड दे दी है तो उन 10 कमांड में से कौन सी कमांड को ये पहले यूज करेगा, कौन सी कमांड को बताएगा कि सीपीयू को कि कौन सा कार्य पहले करना है। तो ये होता है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट करना। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद करते हुए ऐसे कैसे चलना है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का होता है रैम का सही और कुशल उपयोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक अस्थायी मेमोरी है, ये और ये प्राइमरी मेमोरी, आपको कल हमने पढ़ाया था, ये एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और पीछे का जो है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स आपको ऐसे के ऐसे याद करते हुए चलना है, आपको साथ में लिंक करते हुए चलना है सारी चीजों को और उनको रिवाइज करते हुए चलना है। तो रैम का सही उपयोग कहां करना है ये भी कौन डिसाइड करता है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट अपन देखते हैं, फाइलों को सेव करना, डिलीट करना, एक्सेस करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद में डिवाइस मैनेजमेंट, बिल्कुल जी हाँ, आपने अगर कोई माउस जोड़ रखा है, कीबोर्ड जोड़ रखा है, प्रिंटर जोड़ रखा है और अन्य प्रकार की कोई भी डिवाइस आप कंप्यूटर से जोड़ रखे हो तो उनका प्रोसेस, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, उनका मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखते हैं यूजर इंटरफेस में क्या होता है। यूजर को ग्राफिकल या कमांड आधारित इंटरफेस प्रदान करता है। इसका मतलब है आप उसको जो कमांड दे रहे हो वो कमांड आपके सामने प्रस्तुत करता है, आपकी जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, उसमें आपको प्रस्तुत करता है। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, पासवर्ड और एक्सेस कंट्रोल द्वारा डेटा सुरक्षित करता है। मतलब आप किसी फाइल में पासवर्ड लगा रहे हो तो वो कंट्रोल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके माध्यम से ही आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हो, उसको आप सिक्योर कर सकते हो, उसको आप सेव कर सकते हो। आगे देखते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। एक साथ कई कार्य और कई यूजर इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप मल्टीटास्किंग है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कई यूज कर रहे हैं, कई लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है आपके कंप्यूटर की, और मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है और उसमें उसके उदाहरण देखते हैं, और जो प्रकार होता है वो क्या क्या काम करता है। यहां से आपका जो इंपॉर्टेंट वाला चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है। यहां से क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस है वो यहां से बनते हैं। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अपन प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपन देखते हैं। तो पहला प्रकार है इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, बिना यूजर इंटरफेस के अपन इसको यूज कर सकते हैं। पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था, और उदाहरण के लिए IBM ऑपरेटिंग सिस्टम 360, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो IBM OS 360 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, अच्छे तरीके से भैया याद करते हुए चलना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यहां से आपके 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल फंसने हो, कि 5 में से 5 क्वेश्चन आपके जरूर यहां से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बिना यूजर इंटरफेस के अपन इसको यूज करते हैं। पुराने समय में इसका उपयोग होता था। उदाहरण IBM OS 360, ये इसका उदाहरण है। किसका? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में कई यूजर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अपन यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपन देख सकते हैं कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, टाइम शेयरिंग करता है। इसका मतलब है कि एक साथ वो कई यूजर का उपयोग करवा सकता है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑफिस है, ठीक है, यहां पे एक सेंट्रल CPU लगा हुआ है और उसी से कनेक्टेड है। जैसे यहां पे मान लो 10 डेस्क लगी हुई है और यहां पे 10 के 10 लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सेंट्रल PC है उससे ये सारे कनेक्टेड होते हैं। तो यहां इसको अपन बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यहां से आप समझिए, किसी ऑफिस में जाते हो, अगर आपका कोई बॉस होता है, आप उसके नीचे काम करते हो, और आप अगर किसी PC पे काम कर रहे हो, तो जो डेटा जो आप चीज यूज कर रहे हो वो कभी भी जो सेंट्रल CPU होता है वो उसको ओपन करके देख सकता है। इसका मतलब है कि वो टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग कर रहा है। ठीक है, किसका? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है यूनिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है, और एक एक उदाहरण, ये ज्यादा उदाहरण नहीं है, एक एक उदाहरण ही आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कई कंप्यूटरों को नेटवर्क के जरिए जोड़कर एक सिस्टम की तरह उपयोग करता है। उदाहरण के लिए लोकस, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तीनों उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, तीनों उदाहरण एक एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके प्रकार है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका अपन मतलब समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए जोड़कर एक सिस्टम की तरह उपयोग किया जाता है। नेटवर्क के माध्यम से आप इसको जोड़ सकते हो। यहां पे मैं दोबारा इसी तरीके से समझाता हूं। यहां पे एक सेंट्रल CPU है और 10 लोग यहां पे काम कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क के माध्यम से इन 10 के 10 को यहां से कनेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए जोड़कर एक सिस्टम की तरह उपयोग किया जाता है। मतलब इन सारों को कंबाइन करके एक सिस्टम की तरह आप उपयोग कर सकते हो। इसका उदाहरण क्या रहेगा? इसका उदाहरण रहेगा लोकस। लोकस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसके बाद में टाइम शेयरिंग का अपन देखते हैं, तो टाइम शेयरिंग का है यूनिक्स, और अपन देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका है IBM OS 360। यहां तक आपको आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। बिल्कुल इजी है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना और ना ज्यादा आपको हेक्टिक होना है कि कंप्यूटर कहां से पढ़ना है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस 5 में से 5 नंबर कहां से लाएंगे। यहां से आपके 5 में से 5 नंबर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। समय के साथ सटीक काम करता है। ये जो अपन अभी फिलहाल में जो यूज करते हैं वो रियल टाइम में अपन यूज करते हैं। मेडिकल सिस्टम में, रोबोटिक्स में, मिलिट्री में अपन ये रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो RTOS जो है वो यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलिट्री में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही रोबोटिक्स जो क्षेत्र है उसमें भी अपन क्या करते हैं, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको RTOS के नाम से जाना जाता है, ये भी वहां पे यूज किया जाता है। मेडिकल सिस्टम में भी अपन इसको यूज करते हैं और रोबोटिक्स में अपन इसको यूज करते हैं। इसके जो उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को आप लिखते चलना और इंपॉर्टेंट लगाते चलना। रियल टाइम के लिए उदाहरण क्या है? VX वर्क्स है और RT लिनक्स है। देखिए यूनिक्स था वो क्या था? टाइम शेयरिंग वाला। और जो RT लिनक्स है वो क्या है? वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, ये मेडिकल सिस्टम में, रोबोटिक्स में और मिलिट्री में इसका काम किया जाता है। इसके बाद में आप देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में कई प्रोग्राम एक साथ लोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये फिलहाल में जो यूज कर रहे हैं, ये तीनों फिलहाल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते जा रहे हैं वो इन्हीं के उदाहरण है। इसके बाद में देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्टफोन और टैबलेट में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल एंड्रॉयड जो आप यूज करते हो और iOS है वो एप्पल का है, आप ध्यान रखना। iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो एप्पल कंपनी है जिसके पीछे लोग पागल हैं।
आधा खाया हुआ सेब, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको आईओएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 प्रकार थे, 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं। दोबारा एक बार आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, पहला है ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बिना यूजर इंटरफेस के किया जाता है, उदाहरण IBM OS 360। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही समय में कई यूजर कर सकते हैं, यूनिक्स जो इसका है वो उदाहरण है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, उदाहरण लोकस है, कई कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है और एक साथ में कई कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेडिकल में और रोबोटिक क्षेत्र में और आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए जो यूज किया जाता है, उदाहरण है VX वर्क्स और RT लिनक्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, एक समय में कई प्रोग्राम एक साथ लोड कर सकते हैं। बिल्कुल, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और iOS होता है, जो एप्पल के लिए होता है, और एंड्रॉइड जो नॉर्मल फोन होते हैं उनके लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस क्या होता है, जिसके साथ माध्यम से आप उसको देख सकते हो, आप अपना जो पीसी है वो आपको दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए जो अपन भाग देखे थे वो भाग थे 6 प्रकार के, लेकिन यहां पे देख रहे हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के इंटरफेस रखता है। कौन कौन से? GUI, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म की एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से वो नहीं दिया गया कि आपको सिलेबस में दिया गया है कि आपको फुल फॉर्म्स यूज करनी है। फुल फॉर्म्स क्या होता है? फुल फॉर्म्स जैसे अपन ने ये यूज किया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपके सिलेबस में तो आया। क्यों आया? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में दे रखा है। तो जो फुल फॉर्म है और उसके साथ साथ में एक वीडियो आएगा आपके लिए, जो शॉर्टकट कीज होती है, शॉर्टकट कीज, ठीक है, इनका भी पूरा वीडियो आपके सामने आएगा, अलग से आएगा। वो सब चीजें क्या करते हैं, डिसाइड हो रही है कि कौन कौन से शॉर्टकट कीज आपको दी जानी है। आपके जो एग्जाम है उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस से काम होता है, उदाहरण विंडो और मैक ओएस में अपन GUI यूज करते हैं। फिलहाल में जो आप यूज कर रहे हो, माउस जो पकड़ रखे हो, वो GUI का उदाहरण है, जो कि क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है। इसके बाद में दूसरा है CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड टाइप करनी पड़ती है, जैसे उदाहरण के लिए MS DOS होता है, लिनक्स हो गया और टर्मिनल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार के इंटरफेस होते हैं, और या ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इंटरफेस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माउस से काम होता है और विंडो और मैक ओएस में होता है। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि कमांड टाइप करनी पड़ती है, उदाहरण मैकिंटोश, MS DOS, लिनक्स और टर्मिनल। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। उदाहरण कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे खत्म होने की कगार पे है। बहुत सारा डेटा अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ लिया है, उसको कलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी देखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? विंडोज। विंडोज क्या होता है? GUI पर आधारित होता है और पर्सनल कंप्यूटर अपन यहाँ पर इसको यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लिनक्स देखते हैं, ओपन सोर्स होता है, प्रकार का सर्वर और प्रोफेशनल उपयोग में किया जाता है। सॉरी, सर्वर जो यूज करते हैं अपन, उसमें क्या काम करता है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज किया जाता है। इसके बाद में मैक ओएस, ये एप्पल का OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक डिवाइस है, मतलब एप्पल के जो डिवाइस है उनमें मैक OS यूज किया जाता है। एंड्रॉइड मोबाइल OS है और ये स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है। iOS देखते हैं, मोबाइल OS है, आईफोन और आईपैड में यूज किया जाता है। उबंटू देखते हैं, लिनक्स आधारित है, पर्सनल और सर्वर यूज करता है, क्योंकि देखिए लिनक्स आधारित है तो लिनक्स क्या करता है, लिनक्स ओपन सोर्स है, और ये क्या करता है, सर्वर और प्रोफेशनल यूज करता है, तो ये भी आपको क्या करता है, पर्सनल और सर्वर यूज के लिए काम में आता है। कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS देखते हैं अपन, तो कमांड आधारित होता है। पुराने कंप्यूटरों में, जो पुराने जमाने के जो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उनमें DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता था। तो यहाँ पे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खत्म होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ऑपरेटिंग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शब्द अपन को देखे सकते हैं। देखिए, कर्नल अपन बोलते हैं OS का मुख्य हिस्सा होता है कर्नल। ड्राइवर देखते हैं, हार्डवेयर को OS से जोड़ने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपन ड्राइवर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली यहाँ से नहीं पूछता है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को आप जैसे प्रेस करते हो बटन और वो बूट होता है कंप्यूटर में, जो चक्रा घूमता रहता है, जो जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया बोलते हैं, उसको अपन बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे वो अपन यहाँ पे देख चुके हैं। इनमें ये जो दो चीज है, ड्राइवर और बूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ज्यादा बड़ा नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
बिल्कुल छोटा सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया। जैसे आप किसी चीज को यूज करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो, टेलीग्राम का यूज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया जैसे यूज कर सकते हो, अपनी जो पोस्ट डालनी है, आप आपकी छवि कहीं दिखाना चाहते हो, तो आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो। तो वो सब चीजें क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। विशेष कार्य का मतलब हो गया यहाँ पे, विशेष कार्य का मतलब है जैसे आपको कोई पीडीएफ बनानी है, आपको कोई वो करना है, आपको कंटेंट बनाना है, तो आप वहां से स्कैन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह यूजर को किसी विशेष कार्य में मदद करता है, जैसे डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आप फोटो एडिट कर सकते हो फोटोशॉप के माध्यम से, ईमेल भेज सकते हो, गेम खेल सकते हो, यहाँ इसके माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग होता है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से काम करवाता है। बिल्कुल यहाँ पे ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में आपको क्या परिवर्तन है, इन दोनों के बीच में क्या तुलनात्मक व्याख्या कर रखी है, वो सब यहां से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से काम करवाता है। काम कैसे काम करवाता है? जैसे डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, फोटो एडिट करवा सकता है, ईमेल भेज सकता है, और आप उसके माध्यम से गेम भी खेल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य अपन देखते हैं। कार्य ये अपन क्या क्या करता है, देखिए डेटा को प्रोसेस करता है, बिल्कुल करता है। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट तैयार करता है, बिल्कुल एमएस वर्ड में कर सकता है, और एमएस एक्सेल में भी कर सकता है, और पावर पॉइंट में भी ये कर सकता है। ठीक है, ग्राफिक्स या फोटो को एडिट कर सकता है, बिल्कुल फोटोशॉप के माध्यम से, फोटोशॉप के माध्यम से ये क्या कर सकता है, आपको ग्राफिक्स या फोटो को एडिट भी कर सकता है। ठीक है, ईमेल भेजना व प्राप्त करना, बिल्कुल ईमेल के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। गेम खेलना या म्यूजिक सुनना, बिल्कुल पबजी तो आपने बहुत खेला होगा, बिल्कुल खेला होगा। कोरोना में पबजी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, पबजी खेला होगा आपने, तो वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो अब आपके काम में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, मतलब सामान्य उपयोग अपन इसका कर सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल एमएस जो एमएस वर्ड है उसमें अपन टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में एमएस एक्सेल में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, आप कोई सेल बना सकते हो, या आप अगर किसी माध्यम से आप किसी का डेटा रखना चाहते हो, तो वो आप एमएस एक्सेल में डेटा रख सकते हो। ठीक है, ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जैसे कि ये आपके सामने दिख रही है, ये एमएस पावर पॉइंट में ही बनाई गई प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रेजेंटेशंस होती है वो एमएस पावर पॉइंट में बनाई जाती है। इसके बाद में आप देख सकते हो गूगल क्रोम, ये इंटरनेट, इससे आप चला सकते हो, गूगल क्रोम से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये एक सर्च ब्राउजर है, लेकिन है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीडियो चलाना, आप कभी मूवी वगैरह देख रहे हो, आप जैसे मेरा वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हो आप यूट्यूब से, तो उसको किसके माध्यम से, आप वीएलसी के माध्यम से देख सकते हो वीडियो। वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है जिससे आप वीडियो, कोई भी वीडियो आप वीएलसी के माध्यम से चला सकते हो, वो आपके पीसी कंप्यूटर में आप उसको चला सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रकार में, आगे है वो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अनुकूलित सॉफ्टवेयर, जो किसी विशेष संस्था के द्वारा कस्टमाइज करवाया जाता है। जैसे मेरा जो ये कोचिंग चल रही है, जो ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करवाया हूँ। तो मतलब किसी संस्था विशेष के लिए जो बनाया जाता है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी विशेष संस्था, कंपनी या काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अब बैंक में जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है वो अपन थोड़ी काम में ले सकते हैं, वहां पे आपका जो पैसा जमा होता है वो भी वहां पे दिखता है, पैसा काउंट करने की मशीन होती है वो सॉफ्टवेयर में डिसाइड किया जाता है, कितने वहां पे कस्टमर्स है, कितने वहां पे कंज्यूमर्स है, उनका सारा डेटा वहां पे कलेक्ट रखा जाता है। तो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हर हॉस्पिटल का एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से वो अपना जो पूरा है, तो जो हॉस्पिटल है उसकी सारी चीजें वहां पे कलेक्शन रखता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, स्कूल में भी अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी संस्था के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ओपन सोर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अपन देखते हैं ये फ्री होते हैं और इनका सोर्स कोड सार्वजनिक होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे
लिब्रे ऑफिस हो गया, GIMP मतलब इमेज एडिटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कुछ बहुत सारी जो डॉक स्कैनर हो गए, एडोबी हो गए, ये क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से इनके जो सोर्स कोड होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, कोई भी इनको यूज कर सकता है। और आप हर बंदा कहीं ना कहीं डॉक स्कैनर का, फोटोशॉप का यूज करता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास में जो चीजें हैं आप वहां से भी उसको लिंक कर सकते हो, जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं कि ओपन सोर्स क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है। अगर आप उसको विजुअलाइज करके पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी तरीके से याद हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अपन उदाहरण देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए MS वर्ड क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट टाइप करता है, बिल्कुल करता है। टेली क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। आपने पढ़ा भी होगा पहले, जब आप कंप्यूटेशन में घुसने से पहले आपने RSCIT का कोर्स किया होगा, उसके बाद में आपने सोचा होगा या तो मैं O लेवल कर लेता हूँ या मैं टेली कर लेता हूँ। टेली का मतलब होता है कि आपको अकाउंटिंग वहां पे सिखाई जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी कंपनी से जुड़ सकते हो। उस वहां पे आपने अगर टेली का कोर्स कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अकाउंटिंग का अकाउंटेंट के रूप में आप वहां पे कार्य कर सकते हो। इसके बाद में ऑटोकैड क्या होता है, ये इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का लिए बनता है, जिसका मतलब है कि आप अगर कोई मकान बनवाना चाहते हो अपना, तो उसकी जो डिजाइन है वो ऑटोकैड के माध्यम से बनाई जाती है। आपके आसपास में कोई सड़क बनाई जा रही है या कोई पुल बनाया जा रहा है, कोई रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है, तो वो ऑटोकैड के माध्यम से उनकी डिजाइन तैयार की जाती है। ठीक है, फोटोशॉप में आपने सबने यूज करते हो, फोटोशॉप बिल्कुल फोटो एडिटिंग में काम में आता है। और कोर ID रो ये क्या करता है, ग्राफिकल डिजाइनिंग करता है। इसके बाद में जूम या गूगल मीट, ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम मीटिंग। कोरोना काल में बहुत से जो ऑफिस वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत से जूम मीटिंग की होगी, और आप भी अभी भी वीडियो कॉल करने के लिए या किसी से इंटरेक्ट करने के लिए गूगल मीट या आप जूम का उपयोग करते हो। व्हाट्सएप या वेब मेल, इससे आप संचार कर सकते हो। इसके साथ में आप टेलीग्राम भी जोड़ सकते हो, इसके साथ में आप मतलब फेसबुक भी जोड़ सकते हो। इसके बाद में डुओलिंगो क्या होता है, आप इससे भाषा सीख सकते हो। मतलब कोई भी भाषा, डुओलिंगो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। जैसे आपकी हिंदी भाषा है तो आप हिंदी भाषा को छोड़ के अन्य, जैसे इंग्लिश सीखना है, मराठी सीखना है, आपको फ्रेंच सीखना है, ये सारी चीजें डुओलिंगो से सीख सकते हो। आपने डाउनलोड भी कर रखा होगा अपने फोन में या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये क्या होता है, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छे तरीके से लगता है आपको समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर देखते हैं, ये अपनी लास्ट स्लाइड है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको। देखिए आधार क्या रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। आधार क्या है, कार्य के आधार पर अपन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर को चलाता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई विशेष कार्य करता है। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद में उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड और फोटोशॉप अपन यूज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस में देखिए ज्यादातर बैकग्राउंड में सीधे अपन यूज करते हैं और यूजर द्वारा इसको इस्तेमाल होता है। मतलब ये जो यूजर इंटरफेस होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन देख नहीं पाते, ये पीछे क्या होता है अपने आप ऑटो रन होता रहता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये यूजर द्वारा, मतलब आपके और मेरे द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी क्या है, कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक है, और ये वैकल्पिक है। मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वैकल्पिक है, उसके माध्यम से आप अगर इसको कंप्यूटर में या फोन में यूज करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी आपका फोन चलेगा। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। 2 वीडियोस में आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटी है। जब पूरे टॉपिक ऐसे एक एक क्लास में अगर ये अपन पढ़ते जाएंगे, 10 से 12 दिन में पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में 300 प्लस क्वेश्चंस अपन देखेंगे। बिल्कुल जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। और अभी फिलहाल में जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न के ऊपर भी ये क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में आपको कंप्यूटर के लिए 5 में से 5 नंबर लाने के लिए किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो 5 में से 5 नंबर है बिल्कुल इन वीडियो से मिलेंगे। वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको नई चीज क्या चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए विदा लेते हैं आज के लिए, राम राम।